ओके सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज सौरभ फ्रॉम आईआईटी बिच्चू। सो गाइस, बहुत दिन से आप सभी लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे थे। मैं थोड़ा गायब सा हो गया था, फिर मैं वापस आया और मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ कि भैया 11 बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दाखिल किया है, हमारा नीट जेईई पोस्टपोन्ड ट्रेंडिंग पे चल रहा है ट्विटर के, हमने ट्विटर पे रैंक 1 कर दिया है, हम ये कर दिया वो कर दिया। अब क्या अपडेट है? देखो यार, इतने दिनों से मुझे लगता है कि 10-15 दिन हो गए होंगे इस बारे में बात करते करते। मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपका सभी का जानता हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जगह पे लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम है, मैक्स टू मैक्स जगह पे लोग एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों को कोरोना हुआ है, पेरेंट्स को कोरोना हुआ है, आपके गली मोहल्ले सील हुए हैं। लेकिन आपने कभी ये सुना है, ये सोचा है कि इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट की? मैं इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब यूजीसी की बात थी कि आपकी जो भी एग्जामिनेशन है, जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन है, उस पर 2 बार हियरिंग आ गई। एक बार हाई कोर्ट ने बोल दिया कि एग्जामिनेशन हम कराएंगे, फिर 10 तारीख को बोला सुप्रीम कोर्ट को हम एक बार और सुनवाई करेंगे। तो जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है यार, वो गवर्नमेंट की इंटेंशन आपके पोस्टपोन से लेके इस बार बिल्कुल नहीं है। मैं क्लियर बात बोल रहा हूं। देखिए, ज्यादा इधर उधर की बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं हाथ उठा के बोलूं नहीं बेटा मैं आपके लिए खून पसीना एक कर दूंगा, एग्जाम पोस्टपोन करो। देखिए, जो अभी तक का अपडेट है वो आपको मैं बता रहा हूं। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आगाज देना है, या फिर ये समझ लो कि मैं एक अटेंशन देना चाहता हूं कि आज भी आपको ये चीज करनी है कि अगर अभी भी स्लो मोड में पढ़ाई करो, उसको फास्ट करो। मे भी पोस्टपोन्ड हो जाए एग्जाम, मे भी कैंसल्ड हो जाए एग्जाम, मे भी कुछ और तिगड़म निकाला जाए, बट अभी तक का अपडेट अगर मैं आपको दूं तो मैं कुछ चीजों को बहुत ध्यान से आपके सामने लिखना चाहता हूं। हाल ही में आपको पता है कि कैट का जो एग्जाम है वो पोस्टपोन्ड हो गया। कैट के एग्जाम में पोस्टपोन्ड होने की सबसे बड़ी, कई बच्चे इसको मोहरा बना रहे हैं कि भैया ये कैट के एग्जाम को लेके हम उसको करें। कैट के एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत इन लोग को ये मिली कि इन्होंने बोला कि हम मैनेज नहीं कर पा रहे टेस्ट सेंटर को, हम मैनेज नहीं कर पा रहे लॉजिस्टिक को, हम मैनेज नहीं कर पा रहे बच्चों को अपने। ठीक है, लेकिन अगर मैं एनटीए की बात करूं, ठीक है, एनटीए भी एक नेशन वाइड एग्जाम है और कैट भी एक नेशन वाइड एग्जाम है। अगर मैं एनटीए की बात करूं तो देखिए, एनटीए ने अपनी एक एसओपी जारी की है, एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत उसने बोला है, उसने सरकार के सामने यह बात रखी है कि हम इन कुछ गाइडलाइंस की मदद से बच्चों के एग्जामिनेशन लेंगे। आपको और एक चीज मुझे बताना चाहिए कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम हैं, जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम हैं, आप सभी को पता है कि स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं। जैसे कॉमेड के हो रहा है, जैसे आज ट्रिपल एमयूटी उत्तर प्रदेश का वो हो रहा है। तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम, बीएड का एग्जाम आज हो रहा है, तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है यार, ये हो रहे हैं, ये सारे के सारे एग्जाम हो रहे हैं। जैसे आज का जो उत्तर प्रदेश का एग्जाम है, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे जो नेशन वाइड देखते हैं, गोरखपुर में ट्रिपल एमयू मदन मोहन मालवीय करके एक कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, अच्छी प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ है उसमें। उनके गाइडलाइंस थे कि हर बच्चे को चप्पल पहन के जाना है, स्लीपर पहन के जाना है, 1.5 घंटे पहले जाना है। तो अपनी गाइडलाइंस राज्य सरकार के पास या फिर रखे होंगे, उसको मान्यता होगा कि भाई ठीक है, अब आप एग्जामिनेशन करा सकते हैं, और बच्चे एग्जामिनेशन देने के लिए आए हैं। मैं आज सुबह ही देख के आ रहा हूं, पूछा भी मैं कि किसका एग्जाम दे रहे हो भाई, है ना। और रही बात कम्युनिटी स्प्रेड की, तो बिल्कुल फॉलो नहीं हो रहा था। मैं आपको बताता हूं सिचुएशन क्या था। पेरेंट्स स्टूडेंट्स, पेरेंट्स स्टूडेंट, पेरेंट्स स्टूडेंट, है ना, जाके आप देख लेना। तो वो चीज तो बिल्कुल भूल जाओ। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्यों बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरा सिर्फ एक मोटो है कि हम इन सारी चीजों को ध्यान में रखें। हम ये भी मान लें कि 11 स्टूडेंट पिटीशन जारी करवाए हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग किसी भी तरीके से गवर्नमेंट की बेस पर आएगी कि हाँ, आपको उनको बस ये चेक करना है कि ये एसओपी कितने सेटिस्फैक्टरी लेवल तक है। अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये चीज रख दिया कि भाई हमारी एसओपी बहुत जबरदस्त है, हम इसे पालन में ला लेंगे, अनुशासन में बच्चों पेरेंट्स को रख लेंगे, तो समझ जाइए आपका एग्जाम होना ही होना है। अब मैं आपको सीन बता रहा हूं अभी तक का, आज के डेट तक का क्या है। आज तक के डेट का सीन ये है कि सबसे पहले हमको ये चीज याद रखनी है कि हम इस कोविड के आउटब्रेक के अंदर ही एग्जाम देना है, चाहे आज या कल। मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। आप बिल्कुल ये ना सोचो कि भैया वैक्सीन आने वाली है, अरे यार कुछ नहीं होने वाला ऐसा कुछ, ठीक है ना। वैक्सीन आती पता नहीं कब से ही आ रही है, मुझे भी वही दिख रहा है, कभी रसिया निकाल रहा है, कभी कहीं से आ रहा है वैक्सीन, वैक्सीन आ नहीं रही है।
तो मान लीजिए एग्जाम कितना पोस्टपोन करके लास्ट में कर दिए, अगले साल कर दिए, जीरो एकेडमिक ईयर का कोई प्लान उनका नहीं लग रहा है ना। तो जो जो अपडेट है वो आपको मैं बता दे रहा हूं। तो आपको एग्जाम तो इसी ब्रेक में देना है, चाहे आज चाहे कल। गवर्नमेंट को भी ये पता है कि बच्चों का एग्जाम तो इस कोविड के वेव में ही लेना है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल तभी होगी जब एक बार पूरी तरह से कम्युनिटी स्प्रेड होगा। समझ रहे हो ये बात, वायरस के बारे में आप भी अच्छी तरह जानते हो। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मैं आपको बार बार क्यों पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज का अभी तक का अपडेट यह है कि गवर्नमेंट अपनी जगह है, ठीक है ना, और हम स्टूडेंट, हम यूट्यूबर जितने भी हैं वो अपनी जगह है। लेट सपोज स्टूडेंट की एक अलग ही टीम है, हम उसमें हम सभी आते हैं। हम लोग बिल्कुल हर कोशिश, हर संभव प्रयास कर रहे हैं और करेंगे कि नीट एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाए। बट गवर्नमेंट का इंटेंशन इन तीनों से विपरीत है। विपरीत इन द सेंस कि वो चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन हो जाएं। अभी एक प्रोफेसर का इंटरव्यू आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, उनसे पूछा गया था कि एनआईटी जालंधर का क्या सीन है, किस तरह एडमिशन लेंगे। तो उन्होंने साफ साफ ये बोला कि हम पूरी तरह तैयार हैं कि जैसे ही सितंबर में एग्जामिनेशंस होते हैं बच्चों के, सितंबर के बाद हम 6 वीक का टेंटेटिव स्ट्रक्चर्स लॉन्च करेंगे। उस स्ट्रक्चर में हम बच्चों के चाहेंगे कि यह सेमेस्टर खत्म हो जाए। उन्होंने साफ साफ ये भी बोला कि संडे को हम चाहेंगे एक्स्ट्रा क्लासेस हो जाएं, वीक में 6 दिन लगातार और 1 दिन संडे को भी ऑनलाइन क्लासेस करा के कोशिश ये रहेगी कि दिसंबर लास्ट तक एज यूजुअल जैसे आपके सेमेस्टर खत्म होते थे वो खत्म हो जाएंगे। तो जब इतनी तरह की प्लानिंग की जा रही है तो अभी तक का अपडेट सुन लो आज। मुझे नहीं पता कि आने वाले आधे घंटे में क्या हो जाए, और मैं नहीं बिल्कुल भी चाहता हूं कि मैं कुछ अपना ओपिनियन दूं यहां पे। मैं हमेशा एक ही चीज समझाऊं कि बोला वहां जाता है जहां फायदा हो। यहां तो फायदा हो नहीं रहा है ना। गवर्नमेंट अपनी मर्जी करा रही, उसको बस एक चीज देखना है कि यह एसओपी कितना मस्त है ना। यह एसओपी बढ़िया है तो बात खत्म, नहीं तो बच्चे ऐसे ही कुछ पालन नहीं होगा। याद रखना, कोई एक पेरेंट्स एक स्टूडेंट पालन नहीं करने वाले। आप जाके देखना जो एग्जामिनेशन हुए, अरे कितना दूर दूर खड़े रहेंगे यार। ऐसा कुछ नहीं, सब हवा की बातें हैं। आप रिस्क पे हो, याद रखना। अगर एग्जाम हुआ तो रिस्क पे सबसे ज्यादा आप हो। तो देख लो भाई क्या करना है, कैसे करना है। अब तो 11 स्टूडेंट मूव भी कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, तो मे भी एक गुड पॉजिटिव न्यूज आ जाए। लेकिन मैं हमेशा ये चाहूंगा यार कि अभी मुझे इतनी जल्दीबाजी तो लग नहीं रही एग्जाम में, भैया करा ही दो। अभी तो रोक सकते हैं, 1-2 महीना और टला दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि आपके सिचुएशंस क्या चल रहे हैं, कैसा चल रहा है। अभी तक का अपडेट सिर्फ ये जान जाओ भाई मेरे कि अभी कुछ भी कहीं से भी तुम्हें अगर पता चल रहा है ना, कि कोई बता रहा है कि भाई एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाएगा, कोई बता रहा है एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड नहीं होगा, कोई चीज ट्रू नहीं है। कोई भी चीज ट्रू नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ एसओपी देखेगी। एसओपी के अंदर सब कुछ लिखा है, स्टूडेंट का क्या करना है, कैसे करना है, पेन ले जाना है क्या। और मैंने एसओपी की वीडियो बनाई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसओपी की कंप्लीट डिटेल एनालिसिस देख सकते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार कि कितना भी हम कर लें, गवर्नमेंट आपसे डायरेक्ट बात नहीं करेगी। गवर्नमेंट एसओपी से बात करेगी। भाई एसओपी तुम्हारा है बढ़िया, लॉजिस्टिक है बढ़िया, सेंटर डबल्ड है, ठीक है, पूरी तरह संभाल पाओगे बच्चों को, जनटी को क्या करना, हाँ भाई संभाल पाएंगे, चलिए हो गया। सबसे ज्यादा रिस्क में आप हैं, तो मे भी कुछ अच्छा न्यूज आ जाए इन दिनों, इन जल्दी में, तो उसको देखा जाएगा। और बहुत अच्छी तरीके से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि लास्ट में कि पढ़ाई आपको बहुत ज्यादा करनी है। अभी अगर आप थोड़ा सा भी डाइल्यूट होने की कोशिश करेंगे फिर गड़बड़ हो जाएगा मैटर। ठीक है, मैं ये समझता हूं कि आपके अंदर बहुत सारे एंजाइटी चल रहे, बहुत सारी थिंकिंग चल रही है कि भैया पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है यार, किसी का पढ़ने का मन नहीं करता है। लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा यार कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे, आप इन सारी चक्करों में पड़े रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें आपका वक्त सिर्फ 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे जाना चाहिए कि हाँ भाई एक ट्वीट कर दिए हो गया, एक जनरली वीडियो देख लिया हो गया। अब कई बच्चे, एक कोई भी एडुकेटर है या फिर कोई यूट्यूबर, उनकी वीडियोस दिखा रहे हैं कि भैया इन्होंने बोला है कि इनके अंदर इंटरनल सोर्स हैं, ये कहीं और से लाके हमें बता रहे कि पक्का पक्का जेईई नीट पोस्टपोन्ड हो गया, क्या मैं पढ़ना छोड़ दूं। देखो यार, मैं भी उनके पास इंटरनल सोर्स हो, है ना, कोई है, बता रहा था बच्चा कोई मुझे कि वो बोल दे कि जेईई और नीट पोस्टपोन्ड होगा, लेकिन मैं उस पर अभी आपको हो सकता है मेरे भाई उनके पास इंटरनल कुछ हो, वैसे तो मेरे पास भी बहुत सारे, तो क्या मैं अभी आपको सब कुछ बता दूं, है ना। मैं बताऊंगा तो आप कमेंट में बोलोगे भैया यार ये तो गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या कर दिए।
है ना। बस मैं आपको हिंट इतना दूंगा कि पढ़िए, बस इतना बोलूंगा कि पढ़िए, अब ज्यादा पढ़िए, है ना। बाकी देखिए, हो सकता है उनके पास इंटरनल कुछ सोर्स वगैरह हो, वो आज ही बता दिए हो कि भाई आपका जेईई नीट पोस्टपोन्ड होगा। क्योंकि ये गंगा है ना, डूबती हुई गंगा, जानते हो ये लहर किस तरफ बह रही है, लहर बह रही पोस्टपोन की तरफ। तो कोई भी इंटरनल सोर्स लगा के हाँ भाई पोस्टपोन्ड हो जाएगा कर रहा है, और मे भी 100% में से 90% चांस तो हमेशा पोस्टपोन्ड की तरफ ही रह रहा है, क्योंकि इतना बड़ा कोविड का सिचुएशन है। तो किसी के पास इंटरनल सोर्स वगैरह है नहीं है, उसके बारे में बात बाद में करेंगे। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से, मेरे इंटरनल सोर्स से इतनी तरफ सुन लो कि खूब जम के पढ़ाई करो। बाकी मैं कुछ ज्यादा इसमें अभी बोलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि मधुमक्खी है सब बाहर, ठीक है। खूब जम के पढ़ाई करो, और ट्विटर वगैरह पे भी देखते रहना, एक आध ट्वीट सुबह उठ के ब्रश करते करते कर दिया करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। बाकी आपका फ्यूचर अच्छा ही रहेगा यार, चिंता इतना मत करो। और एक कोविड का ब्रेक में इस वेब में ही आपको एग्जाम देना है, याद रखना, इस वेब में ही आपको एग्जाम देना है। ये मत सोचना कि आज हो गया कल हो गया, नहीं, इस वेब में ही आपको एग्जाम देना है। मैं भी कल थोड़ा सा कम हो जाए, हटेगा नहीं, कम हो सकता, हटेगा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। बट लास्ट में जाते जाते मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, अगर 6 घंटा पढ़ रहे हो डबल कर दो, 5 घंटा पढ़ो डबल कर दो, एक शेड्यूल बनाओ, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, रिवीजन करो, रिवीजन विद क्वेश्चंस करो। अब पढ़ने का समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया, अब सवाल लगाओ, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस लगाओ जो आपको हिला के रख दे, मतलब समझ लो एकदम मजा आ जाए, वो सवाल लगाओ जो सच में यूजफुल हो, ठीक है। बाकी कमेंट करके मुझे बताओ अपना ओपिनियन। थैंक यू सो मच।